हेलो एवरीवन। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा है कैसे हम लोग मोनोरिपो सेटअप बना सकते हैं यूजिंग रिएक्ट एंड यार्न वर्कस्पेस। इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे यार्न कमांड, स्पेसिफिकली 5 ऐसे यार्न कमांड्स के बारे में सीखेंगे जो जनरली आपको काफ़ी प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ओके, और फाइनली हम लोग एंड करने के लिए इस पूरे रिपो का एक गिट रिपो बनाएंगे। ओके, और फिर उसको फाइनली गिटहब में पुश करेंगे, बिकॉज आप देखेंगे यहाँ पर ईच इंडिविजुअल रिपो में उसका अपना खुद का गिट इग्नोर फाइल है और उसका खुद का गिट कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि हमें नहीं चलेगा बिकॉज हमारा ये मोनो रिपो सेटअप है। तो यहाँ पर पूरा एक गिट रिपो रहेगा, ना कि ईच इंडिविजुअल पैकेज। ठीक है, तो वो हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कुछ यार्न की यूजफुल कमांड्स और कैसे हम लोग इसको गिट प्रोजेक्ट एक बना सकते हैं। ओके, ऑलराइट, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं यार्न इंस्टॉल कमांड के बारे में, जो हम लोग ने प्रीवियस प्रोजेक्ट में भी यूज़ किया था। तो बेसिकली ये है कि अगर आप जितने भी पैकेजेस यहाँ पर होते हैं, हम लोग each इंडिविजुअल पैकेज में जाके npm इंस्टॉल या यार्न इंस्टॉल नहीं करते हैं। हम लोग मोस्टली रूट डायरेक्टरी में आते हैं, ये रूट लेवल पे आते हैं और यहाँ पर हम लोग यार्न इंस्टॉल रन करेंगे। तो अगर आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, नॉर्मली अगर कोर में करना है या कहीं पर भी करना है, आप वहाँ पर कर दीजिए। उसमें जो भी आपको पैकेजेस ऐड करना है, अब यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। उस डिपेंडेंसी सेक्शन में आप ऐड कर सकते हैं और फाइनली इस रूट डायरेक्टरी में आकर यार्न इंस्टॉल कर सारे पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हो जाए। ठीक, ये था पहला कमांड यार्न इंस्टॉल। सेकंड हम लोग बात करते हैं यहाँ पर यार्न वर्कस्पेस, वर्कस्पेस का नाम या पैकेज का नाम और कमांड नेम। तो बेसिकली क्या हो रहा था, इससे पहले हम लोग जब भी यहाँ पर हमारे ऐप को शुरू करना था, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर cd करते थे मेन डायरेक्टरी में और यहाँ पर आके हम लोग कमांड रन करते थे यार्न रन स्टार्ट। राइट, क्योंकि वो स्क्रिप्ट जो है बेसिकली मेन का पार्ट है। राइट, मेन के स्क्रिप्ट सेक्शन में हमको ये कमांड रन करना है ताकि ये CRA क्रिएट रिएक्ट ऐप शुरू हो सके और हम लोग उसे प्रोजेक्ट जो है ऑनलाइन देख सके। राइट, पर आप देखिए कि बार बार हमें उस डायरेक्टरी के अंदर जाके रन करना पड़ रहा था। पर प्रोडक्टिव ये रहेगा कि क्यों ना हम लोग बाहर से ही ऐसा कोई मैकेनिज्म हो कि यहाँ पर रूट डायरेक्टरी से ही हम लोग वो कमांड रन करें और वो शुरू हो जाए। तो ये हम लोग कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू, यार्न वर्कस्पेस, वर्कस्पेस का नाम और कमांड नेम। तो बेसिकली आप यहाँ क्या करोगे, इस मेन का अगर मुझे स्टार्ट स्क्रिप्ट रन करना है, सिर्फ इस मेन का, तो इसका पैकेजेशन में मैं देखूँ इसका नाम क्या है। आप देख सकते हैं कि मेन है। राइट, तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा यार्न, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं, यार्न वर्कस्पेस। ओके, और यहाँ पर हम लोग वर्कस्पेस का नाम क्या है, मेन, और कौन सा स्क्रिप्ट, स्टार्ट। तो ये इस तरीके से पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे, यार्न वर्कस्पेस, वर्कस्पेस का नाम और स्टार्ट। वैसे अगर आपको कोर का रन करना होता, तो कोर का अगर देखोगे, इसका कोर है। राइट, तो यहाँ पर यार्न वर्कस्पेस कोर और स्क्रिप्ट का नाम। तो अभी यहाँ पर मैं रूट डायरेक्टरी में रहकर इसे एंटर प्रेस करूंगा। आप यह देखेंगे कि अब वो स्टार्ट स्क्रिप्ट रन किया, किसका, उस मेन का, और यहाँ से आप वो हमारा क्रिएट रिएक्ट ऐप से डेवलपमेंट सर्वर जो भी है यहाँ पर से वो शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बार बार हर डायरेक्टरी में जाके बाहर आना, वो सब करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। ये काफ़ी हेल्पफुल है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर इजीली इसके रूट डायरेक्टरी में, अभी ये जो कमांड है याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये जो रूट डायरेक्टरी पे जो पैकेजेशन फोल्डर है, इसमें आप यहाँ पर भी ये भी सिंपल पैकेजेशन है, तो यहाँ पर भी आप स्क्रिप्ट ऐसा ऐड कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं एक स्टार्ट स्क्रिप्ट बना देता हूँ, स्टार्ट, और यहाँ पर हम लोग सेम कमांड इधर दे देते हैं, यार्न वर्कस्पेस मेन स्टार्ट। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, आपको कमांड रन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर अब यार्न स्टार्ट टाइप करेंगे। राइट, वो इंटरनली यहाँ पर यार्न वर्कस्पेस मेन स्टार्ट रन करेगा। वो इंटरनली रिएक्ट ऐप रिवायर्ड जो स्टार्ट कमांड है वो रन करेगा मेन मोनोरिपो का, मेन पैकेज का, और वहाँ पर से वो फिर से डेवलपमेंट सर्वर यहाँ पर शुरू हो। ऑलराइट, सो ये रहा अभी एक पैकेज का। अगर हमें कभी एक पैकेज ऐसा है जहाँ पर हमें कोई पर्टिकुलर कमांड रन करना है, तो उसके लिए ये हेल्पफुल है। ठीक है, पर लेट्स से कि अगर हम लोगों को कोई एक पर्टिकुलर कमांड रन करना है सारे रिपो में, मतलब कि एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेस्ट स्क्रिप्ट है हमारे। राइट, तो अगर मुझे टेस्ट स्क्रिप्ट रन करना है सारे रिपो में, कोर, मेन, टीम ए, टीम बी, सब में जाके रन करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ये थर्ड कमांड जो आप देख रहे हैं वो यूज़ करेंगे। आप देखेंगे यार्न वर्कस्पेस, आप देखिए यहाँ पर एस एक एक्स्ट्रा है, रन और कमांड का नाम। तो एग्जांपल देने के लिए कोर में अगर आप देखेंगे पैकेजेशन में यहाँ पर टेस्ट है, वैसे ही अगर आपको यहाँ पर मेन में टीम है और टीम बी में मिल जाएगा। ठीक है, सो अभी इनको रन करने के लिए मैं सिंपली एक बार ट्राई करता हूँ यहाँ पर, जिससे हमें टेस्ट स्क्रिप्ट जो है बेसिकली हम लोग सारे इससे हम लोग रन करेंगे। तो मैं इसको क्लोज करके यहाँ पर मैं अभी वो टेस्ट जो कमांड है वो रन करता हूँ, यार्न वर्क स्पेसेस रन टेस्ट। तो ये सारे कोर, मेन, टीम है, कोर, मेन, टीम है, टीम बी, सब में जाके ये टेस्ट स्क्रिप्ट जो है उसका रन करेगा। सबसे पहले कोर के अंदर गया, वहाँ जाके आप देखने वो टेस्ट स्क्रिप्ट रन किया।
ऑलराइट, सो अब देखेंगे अब मेन टीम ए और टीम बी में वो नहीं गया, और उसका कारण ये है कि बिकॉज कोर में जो टेस्ट स्क्रिप्ट है वो कंटिन्यूसली वॉच मोड में होता है, इस वजह से वो को अब देखेंगे अब वो मेन के पास जा रहा है। ओके, अब देखेंगे अब वो टीम ए के जा रहा है, राइट। सो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर अब हम लोग को कोर में मुझे बोलना पड़ेगा कि वॉच मोड में रन नहीं होना चाहिए, तो मैं उसको यहाँ पर मैं ब्लॉक कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर कोर में आते हैं, टेस्ट में यहाँ पर पैकेजेसन ओपन करता हूँ, आप ये देखेंगे टेस्ट यहाँ पर वो रन हो रहा है, तो ये कंटिन्यूसली वॉच मोड में हो रहा है, इसलिए वजह से मैं इसे वॉच ऑल फॉल्स दे देता हूँ, और यहाँ पर एक और मैं दे दूंगा पास विथ नो टेस्ट। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि अगर ये इसमें कोई टेस्ट केसेस नहीं होगा तो ये ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि विथ नो टेस्ट, अगर टेस्ट ना भी रहे तो भी ये पास हो जाना चाहिए, अगर टेस्ट कोई ना रहे तो। और यही सेम चीज़ मैं बाकी जगहों पे भी दे देता हूँ, मेन में दे दूंगा और मैं टीम ए टीम बी में भी दे दूंगा। और ऐसे यहाँ पर ऑलरेडी है वॉच फॉल्स और पास विद नो टेस्ट। ओके ग्रेट, या अभी टीम बी में जाते हैं। ओके, यहाँ पर दे देते हैं वॉच ऑल फॉल्स और पास विद नो टेस्ट, उसी को हम लोग टीम बी में भी दे देते हैं वॉच ऑल फॉल्स और पास विद नो टेस्ट। करेक्ट, ग्रेट। तो अभी हम लोगों ने सब में वो ऐड कर दिया है, तो अभी रन करेंगे मोस्टली तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट वो वॉच मोड में नहीं जाना चाहिए। ओके, ऑलराइट, सो मेन में वो रन हुआ, और देखें कोर में ख़त्म होने के बाद वो मेन के पास गया, मेन में जाके रन हुआ, अब वो टीम ए के पास आया। ओके, अब उसे अब देख सकते हैं। ओके, अभी मेन ए में टेस्ट केसेस हमारे फेल हो गए, उसके पीछे अलग रीज़न है कि बिकॉज यहाँ पर वो एक पर्टिकुलर टेस्ट केस यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, विच इज़ जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इसे हम बाद में फिक्स करेंगे। पर आप समझ चाहिए कि अगर आपको एक एक पैकेज में जाके अगर कोई टेस्ट केस आपको रन करना है, आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर वर्कस्पेस। ओके, अब दूसरा था यान वर्कस्पेस इन्फो। तो बेसिकली क्या होगा, अगर आपको जानना है कि कौन सा वर्कस्पेस किस पे डिपेंडेंट है, वो ईच इंडिविजुअल के पैकेजेशन में जाके आप देख पाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर मेन में आता हूँ, पैकेजेशन में आता हूँ, तो ही मुझे यहाँ पर देख के पता चलेगा कि ओके ये सब जो है बेसिकली टीम ए टीम बी कोर इसका डिपेंडेंसी है, इस वजह से मेन के ऊपर यहाँ पर कोर टीम ए टीम बी जो है बेसिकली डिपेंडेंट है मेन का। पर एक एक पैकेजेशन में जाके देखना पड़ेगा, पर बेटर ये है कि आप यहाँ पर टाइप करें यान वर्कस्पेस इन्फो, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन किस पर डिपेंडेंट है। वर्क स्पेस से यहाँ पर भी ऐसे है। ओके, उससे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक लिस्ट आ जाएगा, और उसमें आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मेन जो है बेसिकली वर्क स्पेस डिपेंडेंसी टीम ए टीम बी और कोर डिपेंडेंट है। कोर के ऊपर आप देख सकते हैं कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। टीम ए के ऊपर आप देखेंगे कि कोर डिपेंडेंट है, और टीम बी के ऊपर देख सकते हैं कोर डिपेंडेंट। इस तरीके से आपको एक ही जगह पे पूरा पता चल जाता है कि कौन किस पे डिपेंडेंट है। यहाँ पर ये भी वर्क स्पेसेस है। ठीक है, यान वाई कमांड ये बहुत ही हेल्पफुल कमांड है। तो बेसिकली सम टाइम जैसे मैंने कहा कि कभी नोड मॉड्यूल फोल्डर्स यहाँ बन जाती हैं, कभी कभार अंदर यहाँ पर बन जाता है, राइट। तो आपको पता नहीं चलता है कि ये पैकेज यहाँ पर क्यों इंस्टॉल हुआ है, मतलब कि मेन के अंदर क्यों है, वो बाहर क्यों नहीं है। तो उसके लिए आप यहाँ पर टाइप करें यान वाई, या फिर मैं एग्जाम्पल यहाँ लेता हूँ जेस्ट। तो ये बताएगा कि जेस्ट अगर इंस्टॉल्ड है, अगर कितने वर्जन है, अगर मल्टीपल है तो उसका भी एग्जाम्पल दे देगा कि क्यों वो वहाँ पर है। आप यहाँ देख सकते हैं उसने कहा कि यहाँ पर उसको जेस्ट फाउंड जेस्ट 26.6.0 मिला। क्यों से मिला, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट कोर में रिएक्ट स्क्रिप्ट डिपेंडेंट है। ओके, और इस वजह से वो होस्ट हो गया फ्रॉम कोर रिएक्ट स्क्रिप्ट, जैसे उसने होस्ट कर लिया, मतलब कि वो नोड डायरेक्टरी के अंदर है, नोड मॉड्यूल जो रूट डायरेक्टरी का नोड मॉड्यूल उसके अंदर है वो। और क्यों उसके अंदर है, बिकॉज कोर का जो रिएक्ट स्क्रिप्ट है उसका डिपेंडेंसी है, जस्ट इस वजह से वो हुआ है। इस तरीके आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलता है क्यों वो पैकेज वहाँ पर हुआ है। तो मेन में नोड मॉड्यूल आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप्स यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, राइट। और देखो कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप यहाँ इंस्टॉल हुआ, जिसके आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नेम इसका टाइप नोड है, राइट। तो अगर आपको जानना है कि ये होस्ट क्यों नहीं हुआ, मतलब कि सारे 99% पैकेजेस जो है इस रूट वाले नोड मॉड्यूल में है, पर मेन के अंदर नोड मॉड्यूल यहाँ पर ये क्यों बना, तो उसके लिए आप यहाँ पर कमांड यूज़ करके देख सकते हैं कि इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर देखें यान वाई एट टाइप्स नो, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितने टाइप के हैं और क्यों मेन के अंदर वो यूज़ हुआ। देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर एग्जांपल आ गए। सो यहाँ पर आप देखेंगे क्यों कह रहा है कि एक उसे मिला जो बेसिकली एट टाइप्स नोड, और वो वर्जन 16.3.1 है। और ये आप देखोगे कि ये होस्ट हुआ है, राइट। ये बहुत जगहों पे उसे मिला और ये होस्ट हुआ, मतलब कि यहाँ पर रूट में वो आ गया है।
ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे कि यहाँ पर कोर में भी है, कोर में जो है क्योंकि अलग वर्जन वाला है, ये ऊपर अगर आप देखोगे कि ये 16.3.1 था, इसे होस्ट कर दिया है। पर यहाँ पर कोर के अंदर आप देखोगे यहाँ पर एक और जगह पे मिला कोर में, और उसमें टाइप का वर्जन डिफरेंट है, यहाँ पर 12.20.16 है, ठीक है, इस वजह से वो वहाँ पर है, तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पर एक ही पैकेज के दो अलग अलग वर्जन अवेलेबल, एक है यहाँ पर 12.20.16 और एक है यहाँ पर आप देखें कि 16.3.1। तो अभी क्या करें, कौन सा किधर रखें, तो आप देखें क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से शायद उसने ये वाला वर्जन जो है होस्ट कर लिया, मतलब कि ऊपर इधर लेके आ गए ताकि वो शेयर हो सके। पर जो पैकेज स्पेसिफिक है जैसे मेन कोर और अब देखेंगे कि सारे पैकेज को चाहिए, उसमें उसने इसको लोकल वर्जन ही रखा, मतलब कि टाइप्स नोड 20.16.6 यहाँ पर रखा। और वैसे ही उसने यहाँ पर बेसिकली मेन में भी किया, टीम ए और टीम बी में भी किया। तो आपको ऐसा कभी कभार हो सकता है कि आपने यान इंस्टॉल रन किया और आपको पता नहीं है कि मेन के अंदर नोड मॉड्यूल क्यों बना, उसके अंदर ये स्पेसिफिक वर्जन यहाँ पर क्यों है, ये उधर बाहर क्यों नहीं है। तो इस तरीके अगर आपको डाउट आ सकते हैं तो ये एक अच्छा कमांड है यान वाई एड टाइप्स, या जो भी पैकेज का नाम आप यहाँ दे दें उससे आपको यान बता देगा कि उसने एक पर्टिकुलर जगह पे या इस पर्टिकुलर जगह के नोड मॉड्यूल में क्यों उसने नहीं किया, रूट में किया है तो क्यों रूट में किया है, और पैकेज के अंदर किया है तो क्यों पैकेज के अंदर किया है। ओके, तो इसे काफ़ी हेल्पफुल कमांड है। और सो यहाँ पर अभी यान के काफ़ी सारे कमांड्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए जो काफ़ी आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। फाइनली हम लोग इसे गिट रिपो बनाते हैं, तो अब देखिए कि ईच इंडिविजुअल पैकेज अपने आप में गिट रिपो है, तो हमें उसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, बिकॉज मैं इसको फाइंडर में ओपन कर लेता हूँ। और ईच इंडिविजुअल पैकेज अगर आप यहाँ पर देखोगे इसमें स्क्रीन में अगर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे ईच इंडिविजुअल पैकेज कोर टीम ए टीम बी, आप देखो सबका अपना खुद का गिट फोल्डर यहाँ पर है। पर आप देखेंगे पूरा एक रिपो होगा, ये अलग अलग रिपो नहीं होगा, तो इस वजह से हमें डॉट गिट अलग अलग फाइल की ज़रूरत नहीं होगा, तो इस वजह से मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। और मेन से भी मैं यहाँ पर डिलीट कर दूंगा, बिकॉज हमारा एक ही गिट फोल्डर होगा रूट डायरेक्टरी में। इस तरीके से ईच इंडिविजुअल पैकेज स्पेसिफिक नहीं रखेंगे, बिकॉज एक ही रिपो होने वाला है आफ्टर। तो इन सबको डिलीट कर देते हैं, टीम बी को भी यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। ओके, ऑलराइट, सो ये डिलीट हो चुका हर जगह से। अभी फाइनली यहाँ पर रिपो में आके यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे गिट इनिट। ओके, और यहाँ बाहर हम लोग एक गिट इग्नोर फाइल बनाएंगे, तो यहाँ पर गिट इग्नोर फाइल यहाँ मैं बना देता हूँ। ओके, और यहाँ पर जनरल जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ नोड मॉड्यूल्स। ओके, अब ये तो एक पैकेज है, वो भी आप चाहिए तो इंस्टॉल कर सकते हैं कि गिट इग्नोर लिस्ट। ओके, यूज़फुल गिट इग्नोर टेम्पलेट्स होता है जिससे बेसिकली जो कॉमनली यूज है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं गिट इग्नोर यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। उससे आप देख सकते हैं कॉमनली जो नोड में होता है वो यहाँ पर लिस्ट है। तो अच्छा पैकेज है जिसमें बेसिक कॉमन आपको एक सेंसिबल डिफ़ॉल्ट अगर चाहिए गिट इग्नोर में क्या क्या होना चाहिए वो आपको यहाँ मिल जाएगा। मैं सबको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। होपफुली इसमें नोड मॉड्यूल तो होगा ही होगा। ओके, ऑलराइट, सो इसी तरीके से काफ़ी एक सेंसिबल डिफ़ॉल्ट गिट इग्नोर मिल जाता है। तो कुछ स्पेसिफिक फाइल अगर आपको अपने एंड से करनी वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर एक फाइनल एक गिट ऐड यहाँ पर करते हैं, गिट कमिट यहाँ पर करते हैं, इनिशियल कमिट। ओके, और अभी फाइनली इसको यहाँ पर रिमोट ऐड कर देते हैं। यहाँ पर एक नया रिपोजिटरी बना देते हैं हम, यहाँ पर रिएक्ट मोनोरिपो एग्जाम्पल, राइट, पब्लिक में क्रिएट करते हैं रिपोजिटरी। ओके, और रिमोट को यहाँ पर ऐड करते हैं जो कमांड नीचे दिया हुआ है। ओके, और इसको हम लोग एक ब्रांच बना देते हैं मेन, और फाइनली इसको यहाँ पर पुश कर देते हैं। अगर आपको गिट के बारे में नहीं पता है तो इसमें भी मैंने वीडियो सीरीज़ बनाई है जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो पुश हो गया है, और यहाँ पर गिटहब में आके देखते हैं रिफ्रेश, और आप यहाँ देख सकते हैं कि पुश हो गया। ग्रेट, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जा करके देख सकते हैं। अगर कोई इश्यूज़ यहाँ पर आपको दिख रही हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, और गिट इग्नोर में देखा कि आप यहाँ डी स्टोर फाइल है, ये भी आप चाहे तो गिट इग्नोर में ऐड कर सकते हैं।
ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियोस मैं मोनो रिपो के बारे में और बनाऊंगा। और टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय बाय।